हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन के साथ हिंदी के क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं या जरूरी होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? आंसर है खड़ी बोली। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? 1955 में। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाए? अनुच्छेद 343। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? सौर सैनी भाषा से। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? गुनाह। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा? प्रारूपण। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? मराठी भाषा का। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया? अनुच्छेद 343 में। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दंडी ने कहा था। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? लिपि की। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किशोरी दास वाजपेयी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? सत्यार्थ। कन्नौजी हिंदी को किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? मगही। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अव्यय हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है ध्वनि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? प्राकृत। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? पाली। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? विद्यापति ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? गुजरात। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अवधी। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? पंजाब। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? मॉरिशस। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? राजस्थानी। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? कोंकणी। निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? भास।
निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? संस्कृत। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? अपभ्रंश को। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश से परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? मध्य भारत में। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? 3। पाली को भाषा भी कहा जाता है, लोक भाषा। मागधी निम्न में से किस भाषा? आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की? प्राकृतिक तथा अपभ्रंश की। निम्न में से कौन प्राकृत का भेद नहीं है? कोसली। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? फारसी। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 436। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है? जैनेन्द्र। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरुजी। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं शब्द। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी को बोली नहीं है? बघेली। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी। किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? उर्दू। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? द्रविड़। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? दक्षिणी। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रज भाषा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? खड़ी बोली में।